साथ ही ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। आज का वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर है, आलस, लेजीनेस। आजकल के युवा कई बार इसके लिए फैंसी टर्म यूज करते हैं और वो फैंसी टर्म है प्रोक्रास्टिनेशन। और एक वो टर्म है जो मुझे कई साल तक तो समझ में नहीं आई थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने बहुत बार डिक्शनरी में पढ़ा कि होता क्या है। खैर, हमको चीज़ें समझनी है और शांति के साथ में जब तक रीज़न नहीं समझेंगे शायद एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज का मुद्दा है आलस। आलस देखिए, आलस के बारे में दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको आप मार्केट से नहीं खरीद सकते। जैसे जुनून, जज्बा, आत्मविश्वास, कुछ करने की इच्छा, ये मार्केट में मिलते नहीं है। अगर ऐसा होता तो अमीर लोगों के पास में जुनून, जज्बा, आत्मविश्वास, मेहनत करने की क्षमता सब कुछ होता। मार्केट में नहीं मिलते हैं, इसीलिए शायद गरीब लोगों को एक मौका मिलता है कि अपनी मेहनत से जिंदगी में कुछ हासिल कर पाए। आलस के बारे में बात करें तो आलस कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, शायद ये सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि आपने एक अलार्म सेट किया हुआ है 6:45, 6:50, 6:55, 7:75 और आप आनंद ले रहे हैं कि भाई एक के बाद दूसरा बजेगा, दूसरे के बाद तीसरा बजेगा, तीसरे के बाद चौथा बजेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप अलार्म बजने के बाद उठते हैं तो आप कभी नहीं उठेंगे। उठता वही इंसान है जो अलार्म बजने से पहले उठ जाता है, क्योंकि जिसमें मन में इच्छा होगी, जबकि सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज होगा कि यार मुझे उठना है, वो अलार्म बजने का वेट नहीं करता है, वो अलार्म बजने से पहले ही उठ जाता है। और ऐसा अक्सर तब होता होगा जब कुछ सीरियस काम आपको करना होता होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, हाँ, कुछ ऐसा चीज़ है कि आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, कहीं दूर जाना है, तो आप अलार्म का वेट नहीं करते। उस केस में आप अलार्म का वेट नहीं करते हैं, आप चले जाते हैं, आप उठ जाते हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, इंसान जो अलार्म बजने के बाद उठता है वो सोता ही रहता है। फिलहाल आलसपन की जहां तक बात है तो इसे दूर करने की दवा मार्केट में नहीं मिलती। दवा मार्केट में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे जहां ढूंढ लें। और आलसपन ऐसा नहीं है कि युवाओं की ही समस्या है। आलसपन अगर आप देखेंगे, जिस इंसान की जिंदगी में आलसपन होता है उस इंसान की जिंदगी में उतने ही काश होते हैं, काश, रिग्रेट, है ना। जितना आलस होता है उतना ही उस इंसान की जिंदगी में काश वर्ड्स होते हैं। काश, काश मैं कर लेता, हाँ, काश मैं अपना प्रयत्न शुरू कर देता, काश मैं उस दिन उठ जाता, काश मैंने ये चीज़ छोड़ी नहीं होती, काश मैंने चीज़ टाली नहीं होती। और जब जितने ज़्यादा काश होते हैं वो इंसान शरीर से लाश में परिवर्तित होने लगता है ना, चलती फिरती लाश होता है वो। और ये समस्याएं सिर्फ युवाओं की नहीं है, ये समस्याएं बुजुर्गों की भी है। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे काश हैं, यार अगर मैं ये कर लेता तो आज शायद मुझे रिग्रेट नहीं। खैर, संस्कृत से इसकी शुरुआत करते हैं। ये एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है
और मुझे लगता है कि किसी मुद्दे को जब संस्कृत समझाती है तो किसी और भाषा को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो काबिलियत संस्कृत में है वो और किसी में नहीं है। कह रही है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। नास्त्यु यह न अस्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम के समान यानी परिश्रम के समान, मेहनत के समान उसका कोई मित्र नहीं है। बंधु मतलब मित्र नहीं है। और जो मेहनत करता है वो कभी जिंदगी में दुखी नहीं होता है। मैं इसका हिंदी मतलब आपको बता देता हूं। ये इसका हिंदी मतलब है कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। कई बार आपको लगता है ना कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मेरा वो सबसे बड़ा दुश्मन है। जब इंसान आलस त्याग देता है तो किसी की औकात नहीं है कि उस इंसान से दुश्मनी पाल सके। परिश्रम जैसा हमारा कोई मित्र नहीं है। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको लगता होगा कि फ्रेंडशिप डे पर हम उसे गुलाब का फूल देंगे या उसे चॉकलेट देंगे या उसे टेडी बियर देंगे, बट मेहनत से बड़ा कोई आपका दोस्त नहीं इस धरती पर नहीं है। सबसे बड़े सपोर्टर आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन मेहनत से बड़ा आपका कोई दोस्त नहीं। जितने भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं सेशन के एंड में आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। अभी चीज़ों को एक बार ध्यान से समझिए, वरना सेशन जो है वो अननेसेसरी डायरेक्शन में चला जाता है जो मैं नहीं चाहता। तो अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो किसी भी केस में दुखी नहीं होता है। दिस इज श्योर। एक और श्लोक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब अल्टीमेट है। आप इसको पढ़ेंगे आपको आनंद आएगा। क्या है? आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य, मतलब आलसी इंसान के पास में विद्या नहीं होती। आप आलसी नहीं हैं इसलिए सेशन देख रहे हैं। आलसी होते तो सोफा पे लेट के रील देख रहे होते, मैगी बना के सो जाते। आलसी लोग यही करते हैं, उनको ज्ञान 30 सेकंड में चाहिए और खाना 2 मिनट में। हाँ, ज्ञान 30 सेकंड का चाहिए और खाना 2 मिनट का। आलसी लोग की खासियत होती है, वो पहले चीजों को टालते रहते हैं और फिर आखिर में शॉर्ट फॉर्म में चीजें करना चाहते हैं। आलस्य कुतो विद्या, आलसी के पास में विद्या कहाँ है? अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं है उसका पैसा भी नहीं होगा। ये तय है, ये तय है। अधनस्य कुतो मित्रम, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके पास में मित्र नहीं होगा, और मित्र अगर नहीं है तो सुख कहां से होगा? मतलब मैं सच बता रहा हूं, इस दुनिया में जितने भी तुम्हारे मित्र हैं, सच बता रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, सिर्फ सच्चे मित्र तो आपके माँ बाप है ना? बुरा मत मानिएगा, कुछ कड़वी बातें बोल रहा हूं। और बाकी जो मित्र है ना, वो इन 3 चीजों के मित्र होते हैं, बी, बी और बी। बी मतलब बॉडी, या तो आपके शरीर से उन्हें प्रेम है। ब्रेन, आपके पास में नॉलेज है, आपसे वो सीख सकते हैं, या बैलेंस। और सबसे ज्यादा मित्र होते हैं बैलेंस के। और इसीलिए एक कहावत है बड़ी प्रसिद्ध है कि अपनी जेब भरी हुई रखना दोस्त, अपनी जेब भरी हुई रखना दोस्त, ये सच्ची मोहब्बत हर मोड़ पर मिलती है। ये कहावत है। अगर आप अपनी जिंदगी में, कई बार ऐसा होता है ना कि यार हम किसी चीज के ऊपर काम नहीं कर पा रहे, मेहनत नहीं कर पा रहे, तो 3 चीजों के ऊपर काम करने के लिए कभी भी देर नहीं हुई होती है। और वो 3 बी है, बॉडी, ब्रेन, बैलेंस। और इन्हीं लोगों की, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी बॉडी, ब्रेन और बैलेंस के ऊपर काम किया है, उन्हीं की कहानियां हैं। बाकी सब लोगों की तो जुर्म की दास्तान आप पढ़ोगे। जो इंसान गरीब है, जो इंसान कमजोर है, गरीब शब्द यूज नहीं करूंगा, जो कमजोर है शरीर से और दिमाग से, वो बैलेंस से अपने आप कमजोर हो जाएगा। शरीर से और दिमाग से कमजोर इंसान जो है, उनकी स्टोरीज नहीं होती है, किसी भी टाइप की नहीं होती। अब स्टोरीज भी नहीं होती और अफेयर्स भी नहीं होते। मित्र
आलसी इंसान के पास विद्या नहीं है, विद्या नहीं है तो धन नहीं है, धन नहीं है तो मित्र नहीं है, और मित्र नहीं है तो सुख नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन है। इसका मतलब यह है कि प्राचीन समय से अगर किसी बात को संस्कृत समझाती है, क्योंकि संस्कृत से बेहतर कोई समझा नहीं सकता, संस्कृत से बेहतर इस चीज को कोई समझा नहीं सकता। संस्कृत कितना समझाती है, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं आपको। संस्कृत की क्या समझ है, इसका पहले हिंदी मीनिंग बता देता हूं कि आलसी इंसान को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, धनहीन को मित्र कहाँ, मित्रहीन को सुख कहाँ। जिंदगी में कुछ प्राप्त करना है तो सबसे पहले आलस वाली प्रवृत्ति का त्याग करना पड़ेगा, और कैसे करते हैं मैं उसको समझाऊंगा। लेकिन संस्कृत की क्या ताकत है? कई लोगों को लगता है कि यार अंग्रेजी में क्षमता है, संस्कृत में जो है वो कुछ पावर नहीं है, या हिंदी में ताकत है, या फारसी में, फ्रेंच में, जर्मन में क्षमता है, लेकिन जो संस्कृत की पावर है वो तो किसी में है ही नहीं। ये देखो, ये संस्कृत का एक श्लोक है, ददाति प्रतिगृह्णाति। संस्कृत पे ना जाकर इसका हिंदी भी नहीं आपको बता रहा हूं, क्या लिखा हुआ है इसमें? लेना देना, लेन देन होना, खाना खिलाना, रहस्य बताना और उन्हें सुनना, ये सभी 6 प्रेम के लक्षण हैं। और मुझे दुनिया की कोई भी भाषा इतने सरल शब्दों में अगर प्रेम की व्याख्या कर दे तो मैं कहूंगा कि वो महानतम भाषा होगी। और इसलिए कहा जाता है कि संस्कृत देवों की भाषा है, इसमें क्लैरिटी है, इसमें इफ बट नहीं है, जो है वो है, जो है वो है, देयर इज नो इफ बट, इट्स द परफेक्शन। खैर, हम हमारे मुद्दे पर आते हैं। मैंने आपको बता दिया इसको दूर करने की दवा मार्केट में नहीं है, बट इंसान आलसी बनता क्यों है? सेशन की शुरुआत अब हम कर लेते हैं। आलसपन क्यों? अगर हम चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे तो हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है। सबसे पहला रीजन होता है कंफ्यूजन। सबसे पहले रीजन होता है कंफ्यूजन। कि 90% लोग जो आलसी हैं उनको शायद ये पता ही नहीं है कि उनको जिंदगी में करना क्या है। उनका क्लियर कट गोल डिफाइंड नहीं है ना। कंफ्यूजन एक मेजर रीजन है आलसपन का। वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, वो क्या होना चाहते हैं, ये उनको पता ही नहीं है ना। दे डोंट नो कि करना क्या है, नहीं पता उनको, इसका कोई आइडिया नहीं है। एक मेजर रीजन है। अगर आप सेकंड रीजन समझना चाहो कि लोग आलसी क्यों हैं, तो उसका सेकंड रीजन ये है रिग्रेट। वो ये सोचते हैं कि अब समय नहीं बचा। रिग्रेट, यार अब जो है, अब समय नहीं बचा, अब करके क्या ही कर लेंगे, अब तो क्या ही हो जाएगा। मैंने आपको समझाया कि जिंदगी में 3 चीजें ऐसी है, बी, बी और बी, बॉडी, ब्रेन और बैलेंस। अगर बैंक बैलेंस नहीं है तो छोड़ो, अपनी बॉडी में और अपने ब्रेन में तो बैलेंस लाओ। ये जो सेशन आप देख रहे हैं ये आपके ब्रेन में बहुत सारा बैलेंस देने वाला है, बहुत सारा कंटेंट देने वाला है, हमेशा के लिए एक बेहतरीन समझ देने वाला है, हमेशा के लिए आपको बदल देने वाला है। लेकिन आप फोकस से देखेंगे तब बात बनेगी। एक को लगता है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, दूसरा कहता है कि अब समय नहीं बचा, करें क्या। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर इन दोनों स्टेट में आप हो तो कम से कम इन चीजों के ऊपर काम कर, बॉडी, ब्रेन, बैलेंस। खैर, तीसरे टाइप के लोग वो हैं जो एब्सोल्यूट लेजी है, मतलब उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, दे आर एब्सोल्यूट लेजी। ठीक है, वो कौन से हैं समझ।
इनका ये मानना है कि अभी बहुत समय है और अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। ठीक है, मतलब सबसे पहला जो मैंने आपको कैटेगरी बताई वो कैटेगरी किसकी है? वो कैटेगरी है इसकी, जिसको ये नहीं पता कि करना क्या है। सेकंड कैटेगरी किसकी है? इसकी, जो सोचते हैं कि यार अब अपना टाइम बचा नहीं है, अब क्या ही करेंगे। और थर्ड कैटेगरी है इसकी, जो मान के चलते हैं कि अब अभी तो बाद में देखा जाएगा। और इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जब उसे लगता है ना कि अभी समय है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। ये महसूस होना कि अभी बहुत समय है, किसी भी बर्बाद होते हुए इंसान की पहली निशानी। जिसे आबाद होना है, जिसे जिंदगी में कुछ बनना है, उसके थॉट्स कभी ऐसे नहीं होंगे कि वो उसको लगे कि उसके पास बहुत सारा समय है। एक कहानी सुनाता हूँ, हर बार सुनाता हूँ, और मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टोरी है। जो हर एक इंसान को मुझे लगता है कि समझनी चाहिए और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। सोनू नाम का एक लड़का था। सोनू नाम के लड़के को गांव में रहने वाली किसान की बेटी से प्रेम हो। सोनू उससे मिलने के लिए अक्सर गांव जाने लगा, मिलने लगा, क्योंकि सोनू जवानी में था, और जवानी में जब ऐसे मुद्दे होते हैं तो उसमें अटेंडेंस 100% होती। अब गांव में अगर कुछ भी होता है तो वो आसपास के लोगों को पता लग जाता है। तो पूरे गांव को ये पता लग गया कि शहर से एक लड़का आता है जिसका नाम सोनू है, और हमारे साथी की लड़की से मिलता है, शायद दोनों में कोई प्रेम का चक्कर है। किसान को भी बात पता लगी, कि साथियों ने बताई, तो किसान ने अपनी बेटी को बुलाया और उससे पूछा कि क्या कुछ ऐसा कपड़ा चल रहा, हमने सुना है कि ऐसी बात है। बोले हाँ पिताजी, बात तो है। तो अगर बात है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? बोले पिताजी डर लगा। बोले कोई बात नहीं है, ये सब ठीक है, मैं तुम्हारा विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वो शर्त को पूरी कर देता है तो मैं शादी करवा दूंगा, और नहीं कर पाया तो फिर वो अगर इस गांव में दिखा तो मारा जाएगा। तो लड़की भागती हुई गई अपने प्रेमी के पास, उससे मिली अगले दिन और बताया कि देखिए ऐसा है, पिताजी ने बोला है कि वो शादी करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त है, तुम्हें कल खेत में बुलाया है। तो उन्होंने बोला खेत में क्यों बुलाया? बोले तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। बोले परीक्षा लेना चाहते? मैं लॉकडाउन का स्टूडेंट हूँ, किसी परीक्षा में फेल नहीं हुआ हूँ, कोविड का स्टूडेंट हूँ, कोरोना काल में मैंने पढ़ाई करी है, परीक्षा कौन सी बड़ी बात है। वो फटाफट से नेक्स्ट डे पहुँचा किसान के पास में। बोले बताइए क्या सीन है? बोले मेरे साथ में चल। किसान उसको बाड़े में ले गए और बाड़े में ले जाके बोला कि देख इस सामने वाले बाड़े में, जो थोड़ा सा छोटा एरिया था, उसमें 3 बैल बंधे हुए हैं, और जो 3 बैल हैं उसमें से अगर तू किसी एक भी बैल की पूंछ पकड़ के रोक लेता है तो तेरी शादी पक्की। अगर नहीं कर पाया ऐसा काम तो इस गांव में कभी मत दिखना, मैं तेरे को मार दूंगा। तो सोनू ने बोला कि ठीक है, बैल की पूंछ पकड़ के रोकना है, कौन सा शेर है, रोक ही लेंगे। तो किसान ने पहला बैल छोड़ा और पहला बैल कुछ ऐसा दिख रहा था, मतलब बहुत पावरफुल। सोनू ने अपनी जिंदगी में ऐसा बैल कभी देखा नहीं था। सोनू ने छोड़ा कि सोचा कि यार 3 बैल छोड़े जाने हैं, पहला बैल है भी तो पूंछ तो सबके होती ही है, बैल 3 आने हैं, दिक्कत कहाँ है, चलने देते। उसने पहला बैल छोड़ दिया, उसने दूसरा बैल छोड़ा किसान ने। दूसरा बैल कुछ ऐसा था जिसके सींग बहुत बड़े थे। सोनू को लगा कि अगर मैं इस बैल को पकड़ने का प्रयास भी करता हूँ तो हो सकता है कि अपने सींगों से मेरे फेफड़े को पंचर कर देगा, और यहाँ आसपास पंचर की दुकान दिखती नहीं। सोनू ने दूसरा बैल भी जाने दिया। अब किसान ने तीसरा बैल छोड़ा। सोनू की धड़कनें बढ़ गई थी और सोनू को लगने लगा था कि अगर मैंने तीसरा बैल की पूंछ भी नहीं पकड़ी तो मैं हार जाऊंगा। किसान ने तीसरा बैल छोड़ा। तीसरा बैल कुछ ऐसा दिख रहा था। तीसरे बैल को देखकर सोनू बहुत खुश हो गया कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, इसकी पूंछ पकड़ना कौन सा मुश्किल काम है, तो बहुत आसान होगा।
सोनू जैसे उसके पीछे जाता है और पीछे जाके देखता है कि उसके ही नहीं है। ये हमारी जिंदगी है दोस्त। जब हम आलस करते हैं अपनों के लिए और हम सोचते हैं कि अभी समय है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम कभी नहीं आता है। और अपना टाइम जब आता है वो कब आता है? 45, 50, 60 की उम्र में, जब डॉक्टर हमें बोल देता है कि इनका टाइम आ गया है, तुलसी के पत्ते और गंगा जल ले आओ और हरिद्वार में अस्थि विसर्जन का बंदोबस्त करो। तो तीसरे टाइप के लोग वो हैं। हम हमेशा लास्ट 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 में हर चीज करना चाहते हैं और लास्ट जो है वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर जाती है कि अपना टाइम आएगा। तो पहले वाले कंफ्यूजन में आलसी हैं, दूसरे वाले रिग्रेट में आलसी हैं और तीसरे वाले एब्सोल्यूट लेज। चौथे कौन है? जो लेजी हैं। समझना, ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं। इनको लगता है कि हमारी जिंदगी में जो है वो यही है, अब कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, जो है वो यही है, अब जिंदगी जैसी चलनी है वैसे ही चलेगी। और ये कुछ करने के लिए घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं। इवन आपने देखा होगा कि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत अवेयर कर रहे होते हैं, वहाँ इसका ध्यान रखना, कोई ट्रेन में खाने को बिस्किट दे तो खाना मत, हाँ, कोल्ड ड्रिंक पिलाए तो पीना मत, मर जाएगा, जहर खुराने का शिकार हो जाएगा। बाकी क्राइम पेट्रोल वाले सिखा देते हैं, सावधान इंडिया वाले सिखा देते हैं कि घर से बाहर से मौत है, जाते ही चुड़ैल पकड़ लेती है, डायन पकड़ लेती है, वहाँ पर मारे जाएंगे, और कई चीज़ें होती हैं। लेकिन सच ये है दोस्तों कि 99% लोग जो डर रहे होते हैं कि हम कुछ करें लेकिन वो करते नहीं है, तो ये आलस बन के शिकार हो जाते हैं। सच ये है कि 99% लोग घर से बाहर नहीं, घर में ही मरते हैं, घर में ही मरते हैं। क्योंकि मौत तो निश्चित है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो डर डर के मर जाते हैं। हाँ, किसी पे भरोसा मत करना। हो सकता है कि वो तेरे को चॉकलेट वाला बिस्किट दे, क्रीम वाला बिस्किट दे, लेकिन उसके अंदर कुछ लगा हुआ होगा, बच के रहना। और कई चीजें होती है, ठीक है। अब एक रीजन ये रट लेना इस चीज को, मतलब ये जब तुम्हें घर वाले तुम्हारे कहे कि घर से बाहर नहीं जाना है, बड़े शहर में नहीं जाना है, तब बोलना कि पिताजी, आपके पिताजी भी घर में मरे थे, उनके पिताजी भी घर में मरे थे, और मैं भी घर में ही मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा। और बाहर मर गया तो शहीद कहलाऊंगा, तब मौत नहीं होगी। तो समझो इस चीज को, ये लॉजिक दे सकते हो कि कौन है जो घर के बाहर मरा, और जो घर के बाहर मरा वो तो महान हो गया। खैर, ये एक रीजन है लेजीनेस का कि उनको लगता है कि यार कुछ नहीं कर सकते हम लोग। एक रीजन है लिथार्जिक है ना, लिथार्जिक है। मम्मी एक गिलास पानी पिला दो। अरे भाई, माँ बाप ने तेरे को पैदा किया है, तू उनकी सेवा करे, तू उनसे सेवा ले रहा है। तेरी इतनी सेवा कर दी, तब सोफा पे लेटे हुए हैं बिल्कुल पसर के, मगरमच्छ की तरह 4 आलू के पराठे खा के, और उसके बाद में मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहे। लिथार्जिक है कि नहीं, दे हैव लो एनर्जी। और उसका रीजन क्या है कि शायद वो एसईडी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। एसईडी में, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। वो लिथार्जिक है। और अब जो सबसे मोस्ट कॉमन रीजन है किसी भी इंसान को जो आजकल आलसी बना रहा है, वो है मोबाइल फोन स्क्रोलिंग। मोबाइल फोन स्क्रोलिंग, कि बस सुबह से शाम तक बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, रील्स में अपने जीवन का फील ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, यहां जिंदगी बीती जा रही है, सुबह से शाम तक बस रील ही देख रहे हैं। और ये कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लोग लगे हुए हैं।
हर एक चीज का, जितनी समस्याएं मैंने बताई है उन सब का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। शांति से और फोकस के साथ में चीजों को समझें, क्योंकि रील्स जब आप देखते हैं तो आपका ये प्लेजर सेंटर है, ये लगातार डोपामिन रिलीज करता रहता है और आपको आनंद आता रहता है। जैसे बिल्कुल वैसा ही है, एक सिगरेट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, एक गुटखे के बाद दूसरा। भारत में तो गुटखे भी इस तरीके से ब्रांडेड है कि मुंह में वो कदमों में दुनिया, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, और कई चीजें हैं। तो बिल्कुल रील्स भी वैसा ही काम करती है, नशा है। और नशा कोई सा भी हो, डोपामिन रिलीज करता है। एक और रीजन है आलसपन का, वो है गलत आदतें। गलत आदतें जिसमें मैस्टरबेशन हो सकता है, नशा हो सकता है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो सकता है, और कनेक्शन, चैटिंग, कि सुबह से शाम तक इसी काम में लगे हुए हैं। तो ये कुछ बेसिक रीजंस मैंने आपको बताए हैं। जो जिम्मेदार है कहीं ना कहीं इंसान को आलसी बनाने के। खैर, इस सेशन में मैं आपको बहुत सारी बुक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन मैंने बता दी है। अब आप एक बार मुझे बताइए कि आपका रीजन कौन सा है आलसपन का, इन सब में से। कि आप सभी लोग लाइव देख रहे हैं, कई लोग इसी सेशन को, लाखों लोग होते हैं जो इन सेशंस को देखते हैं, वो बाद में देखेंगे, लेकिन कम से कम मैं आपसे पूछ सकता हूं, जो बाद में देखेंगे वो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कारण कौन सा है आलसपन का। तो आलसपन को दूर करने की बात हम लोग करते हैं, 1 बाय 1 में सॉल्यूशन बताते जा रहा हूं। सबसे पहला सॉल्यूशन ए इज फाइंड योर इकिगाई। फाइंड योर इकिगाई। इकिगाई, इकी गाय, बी की गाय, ई की भैंस, बी की भैंस, ई की बकरी, बी की बकरी नहीं है ये। ई की गाय इज टोटली डिफरेंट थिंग, राइट? ई की गाय इज डिफरेंट थिंग। इसका सीधा मतलब है कि जिंदगी में अपना गोल डिसाइड करो। इसका सीधा मतलब है कि डिसाइड योर गोल। डिसाइड योर गोल। जब तक आपका गोल डिसाइड नहीं होगा तब तक आपको 100 साल नहीं, अगर 1000 साल भी दे दिए जाएं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्त। कई लोगों को लगता है ना कि यार मैं 150 साल जीना चाहता हूं, क्यों, क्या कर लेगा 150 साल जी के? जो इंसान 50 साल में कुछ उखाड़ सकता है, कुछ करके तो उखाड़ सकता है, वो 25 में भी उखाड़ सकता है। अब 150 साल तुम जी रहे हो और तुम्हारी जिंदगी का कोई गोल नहीं है, मैं कहता हूं तुम्हें 1500 साल दे दे, तुम कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा ना, कई बार हमारी फैमिलीज में दादी लोग जो होते हैं, दादी है ना, वो दादी भी जो होती है ना, वो मतलब आप उनसे सीखो कुछ। वो 85 साल की उम्र में भी गोल सेट कर ली थी, क्या? कि मैं अपने पोते का ब्याह देख के जाऊंगी। ठीक है ना? अब पोते का ब्याह हो गया, अब तो मैं पोते का बेटा देख के जाऊंगी। हाँ, उन्हें जिंदा रखता है। आपकी लाइफ में अगर गोल सेट नहीं है तो आपका शरीर पहले जवाब दे देगा, आपका दिमाग पहले जवाब दे देगा। और इवन मैं आपको सच बता रहा हूं, आप यहां देखिए, ये आज का इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे एक बार, देखो यहां देखो क्या मेंशन है कि जीवन में लक्ष्य तय कीजिए। जब जीवन में गोल होता है तो एंटी एजिंग काम करता है वो, और इंसान के मरने की संभावनाएं कम हो जाती है।
जिसका गोल है उसके मरने की संभावना कम हो जाती है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मान लो हमारे पास में दो इंसान हैं, दोनों की उम्र 95 साल है। एक को ये पता है कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है, दूसरे को नहीं पता कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है, तो उस इंसान के मरने की संभावनाएं ज्यादा है जिसको ये नहीं पता कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है। अगर आपका गोल डिफाइंड है, अगर आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन है, तो आपका शरीर आपके दिमाग के हिसाब से काम करता है और आपको आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। तो अगर कोई इंसान, कोई युवा है और वो अपनी जिंदगी में बिना किसी गोल के जी रहा है, मैं सच बता रहा हूं, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकता। बहुत बेकार टर्म यूज किया मैंने, कुछ नहीं उखाड़ सकता मतलब कुछ नहीं कर सकता। और उसके लिए तुम्हें 1000 साल नहीं चाहिए, टू डिफाइन नाउ। और जब ये वीडियो खत्म होगा तो मैं आपसे चाहूंगा कि आपने इससे क्या सीखा और क्या आपका मिशन स्टेटमेंट है, आप लिखिए। क्योंकि जब गोल होगा या ड्रीम्स होंगे, वो आपको जिंदा रखते हैं, वो आपको जिंदा रखते हैं। जिसका सपना है, जिसके गोल्स हैं, सपने आपको जिंदा रखते हैं। आप देखो डिप्रेशन में कौन है, एंजाइटी में कौन है, फ्रस्ट्रेटेड कौन है, किसकी हेल्थ खराब है। अगर आप किसी 70 साल के सुपर हेल्दी इंसान को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जिंदगी में गोल है। वहीं 70 साल के एक ऐसे इंसान को देखेंगे जो बिस्तर में पड़ा है, बेड के ऊपर पड़ा है, तबीयत खराब है, उस इंसान की लाइफ में गोल नहीं होगा। क्योंकि 70 साल की उम्र में खाना सबके पास होता है, बिस्तर सबके पास में होता है, कंफर्ट सबके पास में होता है। 70 साल जिया है तो कुछ तो था। लेकिन 70 साल की उम्र में हेल्दी वही है जिसकी जिंदगी में गोल है। और मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपकी जिंदगी में गोल नहीं है तो आपकी जिंदगी गोल मटोल होने वाली है, आपका होने वाला कुछ नहीं है। एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, और मैं इस किताब का फैन हूं। इस किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। किताब के लेखक है विक्टर फ्रैंकल। और इस दुनिया में जितनी भी मोटिवेशनल किताबें लिखी गई है, ये सबसे बड़ी किताब है। मतलब इससे पावरफुल किताब दुनिया में आज तक लिखी ही नहीं गई। विक्टर फ्रैंकल्स मैन सर्च फॉर मीनिंग। और ये किताब किसने लिखी है? ये उस इंसान ने लिखी है जिसको हिटलर की सेना ने जेल में बंद रखा, जिसको नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप बोलते थे। और नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लोगों की हालत ऐसी होती थी, उनको खाना नहीं मिलता था, वहाँ खुले में लोग नहाते तो क्या थे, खाते भी वहीं थे और डिफिकेट भी वहीं करते थे। शौचालय भी उनका वही था, वहीं पर कौवे चील घूमते रहते थे। और कुछ फोटोग्राफ दिखा रहा हूं मैं, सोते ऐसी जगह पर थे, अगर मिल जाता था एक चैम्बर में 3-3 लोग सो रहे हैं। और वहां विक्टर फ्रैंकल है, मैन सर्च फॉर मीनिंग के राइटर। ये कहते हैं कि वहां पर मेरे सामने मेरे ही कई रिश्तेदार मर गए, मेरे कई साथी मर गए, और मैं डिप्रेस हो जाता था। लेकिन मैं हमेशा सपना देखता था कि मैं एक दिन यहां से बाहर निकलूंगा, अपनी कार में होऊंगा, अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ में होऊंगा। उन सपनों ने मुझे जिंदा रखा। और इस किताब का सिर्फ इतनी, अगर मैं इस किताब को एक लाइन में डिफाइन करूं, आप किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में डिफाइन करूं तो इस किताब का मतलब है सपने जिंदा हैं तो आप जिंदा, बस। और जिस इंसान के पास में सपना देखने की ताकत है, उसका दिमाग उसके शरीर को अपने आप उतना ताकतवर, उतना शक्तिशाली बना देता है कि उस इंसान को रोकने की किसी में हिम्मत नहीं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए दैट यू मस्ट हैव ए गोल इन योर लाइफ। अगर मौत सामने भी खड़ी हो, तब भी अगर आपकी जिंदगी में सपना है तो सपना आपको जिंदा रखेगा। ये दुनिया की सबसे फेमस किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग कहती है कि सपने जिंदा हैं
वो आप जिंदा है। और इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सपने पालिए। लेकिन दूसरी ओर हमारे कुछ एक एक्टर्स हैं जिनका ये कहना है कि सपने नहीं शौक पालिए, शौक बड़ी चीज है। मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन इनका ये कहना है कि भाई सपने अपने कुछ नहीं होते हैं, शौक से जिंदगी चलती है। और अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शौक बुरी चीज है, कि जिंदगी में सब कुछ हासिल किया और कुछ किया नहीं, कुछ आनंद नहीं लिया, मैं इसके लिए मना नहीं करता हूं। लेकिन 25 की उम्र से पहले, 20 की उम्र से पहले जिंदगी में सिर्फ सपने होने चाहिए दोस्त। और अगर कुछ कर लिया है, सब कुछ कर लिया, 50 की उम्र क्रॉस हो गई, फिर भी सपने होने चाहिए। वो सपने आपको जिंदा रखेंगे। सपनों में जो ताकत है ना, वो अपनों में भी नहीं है। और ये बहुत बड़ा सच है दोस्त। तुम्हें लगता होगा ना कि मेरा अपना है, तुम्हें वो ताकत नहीं दे पाएगा जो सपना दे पाएगा। और आजकल के शुभचिंतक तो पता है ना आपको, जब आपका शुभ होता हुआ देखकर चिंता करता है, ऐसे शुभचिंतक दुनिया में है। जो सपने में ताकत है वो अपने में नहीं है। तो सपना पालो, जितना बड़ा हो सके उतना पालो। जिंदगी में तभी कुछ कर पाओगे जब तुम्हारे पास में सपना होगा। अपना तभी होगा जब तुमने जिंदगी में कुछ सपना हासिल किया हो, कुछ किया होगा। तो आलस को मारने का सबसे जबरदस्त तरीका है कि अपनी लाइफ में गोल सेट करो। गोल सेट करो। हम कुछ और ही सेट करने में लगे हुए हैं, कुछ होना है नहीं उससे। खैर, अब गोल कैसे सेट करें, ये एक मुद्दा है। मैं ये भी समझा देता हूं, गोल सेटिंग होगी कैसे। सर आपने तो बता दिया, हर कोई बताता है। गोल सेटिंग होगी कैसे। एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, और वो प्रसिद्ध किताब है इकिगाई। इस किताब में द जापानीज सीक्रेट ऑफ ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ बताया हुआ है। और मैं जिस मिशन पर हूं, कल को लिखा जाएगा द इंडिया सीक्रेट ऑफ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। मैं ओजस्वी, तेजस्वी और तपस्वी, आपको शायद पता होगा, मैं OTT के मिशन पर काम कर रहा हूं। और ये वीडियो उसी का हिस्सा है। मेरी जिंदगी का एक सपना है, मिशन है। मैं तो कहता हूं कि सपने आपको जिंदा रखते हैं, मिशन आपको मरने के बाद भी जिंदा रखते हैं। ये मेरा मिशन है, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। और मैं इसके लिए हर एक पल, मेरे जीवन का हर एक पल और मेरे शरीर का हर एक कण, मेरे दिन का हर एक क्षण इस मिशन को समर्पित है। हमें कल को लोग पढ़ेंगे, हमें कल को लोग समझेंगे कि हम क्या क्या इकिगाई। ये किताब की समरी मैं आपको बता दे रहा हूं कि गोल सेटिंग होती कैसे। हाँ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बुक है, लेकिन मैं उसको इस फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं जिससे आप ये समझ पाए कि किस तरीके से आप खुद की गोल सेटिंग कर सकते हैं। गोल सेटिंग में सबसे पहली चीज है इंटरेस्ट, कि आपको उस चीज में इंटरेस्ट है कि नहीं है। क्योंकि बिना इंटरेस्ट आप वो काम नहीं कर पाएंगे। देयर मस्ट बी इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट है कि मैं आपको बेहतर करूं, मैं हिंदुस्तान को बेहतर करूं, ये मेरा इंटरेस्ट है। आप में अगर इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट वाली चीज में आपको पैशन लाना पड़ेगा, कि हर एक केस में जो मेरा इंटरेस्ट है मैं उसके ऊपर काम करूंगा। पैशन आना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्त, जब आपकी जिंदगी में इंटरेस्ट होता है, जब आपकी जिंदगी में पैशन होता है ना, तो मल्टीविटामिन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मतलब जिंदगी में आप पैशनेट हैं किसी काम को करने को लेकर, तो आप सब कुछ बदल देंगे। इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। क्या आपका पैशन कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दे सकता है?
कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकता है। मान लेते हैं कि आपका हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप उस इंटरेस्ट को कन्वर्ट करते हैं कि यार मैं बहुत और शिद्दत से पढ़ूंगा, मुझे लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मैं एक सिविल सर्वेंट बन जाता हूं, या मैं कुछ एनजीओ खोल लेता हूं, या मैं कुछ एक मिशन लेकर आसपास के लोगों की मदद करना शुरू करता हूं, मैं पॉलिटिक्स में एंटर कर जाता हूं और पॉजिटिव फॉर्मेट में हेल्प करता हूं। कल को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत के लोग भी संसद में बैठे होंगे, ये मेरा आपसे वादा है, और आप ही बैठे होंगे। मेरा वहां जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम कुछ ऐसा करेंगे। मैं सपना देख रहा हूं, अगर भारत युवाओं का देश है तो युवा संसद में क्यों नहीं होने चाहिए। इंडिया इज ए यंग कंट्री ड्रिवन बाय द ओल्ड पीपल, जिसको बुढ़े लोग चला रहे हैं। खैर, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन अगर आप कर सकते हैं तो वो काम आपको पूरे डिवोशन के साथ में करना है, पूरे डिवोशन के साथ में, पूरे डिवोशन के। IPCD, आप इस चीज को रट लें कि गोल आपको जिंदा रखते हैं, मिशन आपको मरने के बाद भी जिंदा रखते हैं। गोल सेटिंग उसी चीज की करिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मुझे लोगों की जिंदगी को बदलने में मजा आता है। जब ये लोग कहते हैं कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी बदल गई, पॉजिटिव चेंज आए, हमें सुकून मिला, जो चीज़ें हमको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिली थी वो आपने फ्री में दे दी, तो मुझे सुकून मिलता है। वो मेरा पैशन है और मेरा कंट्रीब्यूशन हो रहा है और मैं इसके लिए डिवोटेड हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बस मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर OTT भारत को कैसे ज्वाइन करें। मैंने कहा सर हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया है, आप वहाँ से कनेक्ट करें और आप इस चीज़ को देखेंगे कि हम एक दिन बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी बनाएंगे जो हिंदुस्तान को बदलेगी। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट मैन सर्च फॉर मीनिंग, एक ही गाय। आपको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। सेकंड चीज जो समझनी है और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, उसके बिना आप शायद, मुझे लगता है, बेहतर नहीं कर पाएंगे। अपनी संगत पर काम करिए। अभी आप जब भी मेरा सेशन देख रहे हैं तो शायद आप मेरे सबसे करीब हैं, आप मेरे पॉजिटिव एस्पेक्ट को सुन रहे हैं, जो मैं चीज़ें सीखा हूं अपनी लाइफ में वो आपको बता रहा हूं। अभी हम दोनों साथ साथ हैं। इंटरनेट की महिमा है कि आप किसी की भी संगत कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के आने के बावजूद भी लोग अच्छे लोगों की संगत नहीं चाहते हैं, वो घटिया लोगों की संगत चाहते हैं। जो उहड़ डांस दिखा रहा है, टिकटॉक पर कच्चा बादाम पे डांस कर रहा है, गालियां दे रहा है, वो ऐसे लोगों की संगत चाहते हैं। वो कभी चाहते ही नहीं कि वो जिंदगी में कुछ ऐसा काम कर लें कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। ये इंटरनेट की सबसे बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है कि आज आप दुनिया के महानतम इंसान की संगत कभी भी पा सकते हैं। आप देखो ना, आप देखो, जो लोग इंस्टाग्राम पर रतन टाटा को फॉलो कर रहे होंगे, क्या क्लास होगी उनमें, क्या लेवल होगा उनका, हाँ? और वहीं कुछ लोग गालियां बकने वाले 2-4-5 लोगों को फॉलो कर रहे होंगे, क्या लेवल होगा उनका। संगत आप आजकल सोशल मीडिया से डिसाइड कर रहे हो और कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। क्या हम किसी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम किसी साइंस की मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम टॉप क्लास न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, हम कचरा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। जब हम कचरा कंज्यूम करते हैं तो हम कचरा बोलते हैं। जब हम कचरा कंज्यूम करते हैं दिमाग में कचरा सेट होता है,
हम महानता की ओर नहीं जाते हैं। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो अभी हम दोस्त हैं, ये हमारी संगत है। और संगत इसकी रंगत होती है। आलसपन में संगत का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि संगत आपको दो चीजें देती है। या तो आपकी संगत ऐसी होगी, जैसे मैं अभी, आप मेरे साथ में हैं, मैं आपको सपने पालने के लिए बोल रहा हूं, या आपकी संगत शौक पालने को कहेगी कि मैस्टरबेट किया कर, अच्छी चीज है, ये सिगरेट पे। हाँ, और मैं आपको सच बता रहा हूं 99% संगत आपको शौक पालने में मदद करेगी। मैं कह रहा हूं शौक बेकार चीज नहीं है, अच्छी है, जब आपके सपने पूरे हो जाए तब। भारत में इस चीज को रट लेना कि तुम्हें अमृत पीने कोई नहीं बुलाएगा। बादाम छील दिए हैं तो इंसान अकेला ही खाएगा। छोटी कोल्ड पे खरीदी है तो 3 दोस्तों को फोन करेगा कि जहर है, तुम भी पी लो, तुम भी मरो मेरे साथ। ये सच है। ड्राई फ्रूट्स किसी ने भिगोए हैं तो तुम्हें कोई फोन नहीं करेगा। वो शौक पाल के तुम्हें खत्म कर देना चाहते हैं, तुम्हें फिनिश कर देना चाहते हैं, और तुम्हें लगता है कि मेरा दोस्त है। दोस्त है या दुश्मन? बारीक अंतर होता है दोनों। और अगर तुम्हारा दोस्त ऐसा है जो तुम्हारे सपनों पर हंसता है, तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, जब मैं MBBS कर रहा था, तो मेरे साथ दोनों टाइप के दोस्त थे। एक वो जिसने मुझे सपने पालने में मदद की, उसका नाम परम गोयल था। वो आज भी मेरा वन ऑफ द मोस्ट टॉप मेंटोर है, जिसने मुझे सपने दिखाए कि जिंदगी में दुनिया की हेल्प करनी है, उस रास्ते पर जाना है जिससे लोगों की जिंदगी को बदला जा सके। और मैंने वो किया। वही दूसरे दोस्त ऐसे थे जिनको जब मैं सपने बताता तो वो हंसते थे, और शायद आज मेरे उनके साथ में कोई खास दोस्ती नहीं है। वो लगभग मेरे दुश्मन समान है। इस चीज को समझो कि आपके दोस्त आपको क्या दे रहे हैं। छोटी गोल्ड फेक, रजनीगंधा, नशा या सपने, या दोनों साथ में पूरा करते हैं? डिसाइड करो दोस्त। आपकी संगत, अगर आपकी संगत गधों की है, अगर आप 5 गधों के साथ में रहते हैं, छठा गधा आप होंगे, मैं 200% श्योर हूं। और आजकल संगत सोशल मीडिया से भी डिसाइड होती है कि आप किस प्रकार के लोगों को सुनते हैं, किस प्रकार के लोगों को देखते हैं, वही विचार आपके मन में आएंगे। अगर आप कच्चा देख रहे, घटिया लोगों को देख रहे, बेवकूफ लोगों को देख रहे, जिनका काम सिर्फ अटेंशन लेना है, मतलब मैं अभी बुरा मत मानिएगा, मुझे बोलना पड़ेगा, लोग बाग ऐसी फोटोज लगा दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोग उनको देख रहे हैं, उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। इंस्पिरेशन है। एक कहानी सुनाता हूं। जब बात आए गई फूड बने की कि लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, एक बार एक नंगी महिला थी। नंगी महिला वो आकर एक टैक्सी में बैठ गई। ड्राइवर था, उसने महिला को देखा कि आप नंगी महिला, एक बार देखा ड्राइविंग करते, फिर पीछे देखा, फिर मिरर में से देखा तो लगा होता है आगे, चौथी 5वीं बार देखा तो महिला ने पूछ लिया कि ऐसे क्या देख रहे हो, कभी देखा नहीं? बोले मैडम देखा है, लेकिन आप नंगी हैं, आपके पास ड्रेस नहीं है, आपका पर्स कहाँ है, मुझे आप किराया कैसे देंगी? ये फोकस चाहिए जिंदगी, एक्सट्रीम फोकस। लेकिन तुम्हें किसी ने कच्चा बादाम का डांस दिखा दिया, तुम उसके फैन हुए जा रहे हो, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, मैम हमको आपसे प्रेम हो गया। प्रेम हो गया है, ये प्रेम है? हवस से घिरे हुए हो तुम। और मैं फिर कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में बॉडी, ब्रेन और बैलेंस पे काम करोगे तो तुम्हें कई हजार लोग मैसेज करेंगे, हर वक्त करेंगे। फाइंड योर इकिगाई। आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम हर एक को समझ लेनी चाहिए, और उस चीज का नाम है हारा हाचिबू। उस चीज का नाम है हारा हाचिबू। हाचिबू ये जापानीज टर्म है, क्योंकि ऐसा देखा गया, ऐसी स्टडी की गई
और ये पाया गया इस दुनिया में सबसे कम आलसी लोग जापानीज हैं। जापानी लोग के लिए कहा जाता है कि वहाँ बहुत बार सुनामी आती है, बहुत बार भूकंप आता है, फिर भी वो जापान को वापस से बना लेते हैं जापानीज लोग। और इसलिए मैं यहाँ एक जापानी टर्म यूज़ किया और फिर मैं एक जापानी टर्म यूज़ कर रहा हूँ, हारा हाचिबू, क्योंकि शायद उनसे आलसपन उन्हें क्यों नहीं आता है, ये पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है। हारा हाचिबू, हारा हाचिबू होता क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। व्हाट इज हारा हाचिबू? ईट 80%। कई लोगों को एक रोटी की भूख होती है और 4 रोटी खाकर सोफा पर फैल जाते हैं, बिस्तर पर फैल जाते हैं मगरमच्छ की। यही स्वर्ग है। शास्त्रों में लिखने से रह गया था, स्वर्ग तो यही है। जापानीज लोगों का मानना है कि अगर आप आलसपन को दूर करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा ही खाना खाओ, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप 3 रोटी खाते हो, मैं तो 3 रोटी नहीं खाता हूं, मेरा रोटी में भरोसा नहीं है, मैं तो लिक्विड पीता हूं, अभी भी मेरे सामने है। मैंने आपको बताया भी, डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया, ब्रह्मचर्य के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया। मैं तो लिक्विड पीता हूं। ये आज की तीसरी बोतल है, आखिरी बोतल है। ज़्यादा खाने में मेरा भरोसा है नहीं। खैर, जो भी आप खाते हैं तो उसको 2 रोटी कर दो, मान लेते हैं। हरा हाचिबू का मतलब यह है कि आपको ज़्यादा नहीं खाना है। आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो, लेकिन हारा हाचिबू का मतलब यह है कि भर के ठसाठस हो गए तो उसके बाद तुम कुंभकर्ण बन जाओगे, उसके बाद तुम सो जाओगे। ईट 80%, ईट 80%। और ये साथ में ये भी कहते हैं ड्रिंक मोर। क्या? दारू नहीं, वाटर। ठंडा नहीं, गरम, ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म, ल्यूक वार्म वाटर में वो ताकत है ना जो आपकी स्किन को चमका देगा, जो आपके डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर देगा। कि लोग को ऐसा होता है ना कि यार हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं ना कि दिमाग में पता नहीं कौन कौन से थॉट्स आते हैं हर वक्त ही, कुछ गलत करने का मन करता है। गर्म पानी पियो, और इतना गर्म भी मत पी लेना कि अंदर से जल जाओ, हल्का गर्म, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन कम हो गए, एनर्जी बढ़ गई है, कुछ करने का जज्बा आया है, कुछ करने का जुनून आया है। पेट भर के मत खाओ। हारा हाचिबू, हारा हाचिबू। एक और चीज है जो जापानीज टर्म है, फिर से वो है काइजन। काइजन ये एक और तरीका है अपने आलसपन को दूर करने का। इसका मतलब यह है कि जिंदगी में छोटा स्टेप लो, स्मॉल स्टेप्स, लेकिन लो। मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूं, कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ सुबह उठ के जूते पहन लूंगा, मैं सिर्फ सुबह उठ के जूते पहन। मैं अच्छी चीज नहीं खा पाता हूं, मैं थोड़ा सा खा लूंगा। मैं पुशअप नहीं करता हूं, मैं 1 पुशअप करूंगा। मैं ध्यान नहीं करता हूं, मैं 30 सेकंड ध्यान करूंगा। मैं सर का सेशन नहीं सुनता हूं, 1 सेशन सुनूंगा, शांति से, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस करूंगा। गलत काम करते हो तो मैं आज थोड़ा कम करूंगा। रील स्क्रॉल करते हो तो आज ये करो कि फोन को उल्टा रखूंगा और जो देखना है वो सुनूंगा, बस सुनूंगा, ताकि अंगूठा उस पर चलता ना रहे। नए नए सेशंस पे क्लिक ना करता रहूं, नए नए रील्स पे क्लिक ना करता रहूं, नए नए वीडियोस पे क्लिक ना करता रहूं, बस सुनूंगा। तो हमें ये समझ लेना है कि स्मॉल स्टेप, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट।
ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है अपनी जिंदगी में आलसपन को दूर करने का। मैंने आपको इतने तरीके बताए। अपना गोल डिफाइन करो, अपनी संगत पे काम करो, 80% फूड आप खाने में लो, गर्म पानी पियो और लगातार कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में करते रहो। नहीं करोगे निपट जाओगे। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। एक और तरीका है जो मैंने इस्तेमाल किया अपनी लाइफ में, और वो तरीका है पार्किंसंस लॉ। ये तरीका मैंने इस्तेमाल किया अपनी लाइफ में। इसको बोलते हैं पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ। हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ बड़े काम होते हैं जो मुझे लगता है कि एक सामान्य इंसान भी कर सकता है। क्या है वो? कि मैं मैराथन दौड़ूंगा कभी, मैं किताब लिखूंगा कभी। एक पार्किंसंस लॉ होता है। पार्किंसन लॉ मतलब बहुत कोई लॉ है नहीं ऐसा, बहुत सिंपल सी चीज है। पार्किंसंस लॉ ये है कि हमारी जिंदगी में जो एफर्ट्स होते हैं ना, वो टाइम के हिसाब से होते हैं। अगर समय कम है, मान लो समय कम है, तो एफर्ट इतना ज्यादा होगा, एफर्ट ज्यादा होगा। है बिल्कुल वैसा ही है कि डॉक्टर ने बोला कि आपके पास समय कम है, मारे जाओगे, एफर्ट बढ़ा देता है। हाँ, कुछ होमवर्क मिला, 1 घंटा ही बचा, चेक होने वाला है, तो इंसान एफर्ट बढ़ा देता है। हाँ, लेकिन जब समय बढ़ता है, मान लो समय बहुत है, अरे कर लेंगे यार, अपन देखेंगे बाद में कर लेंगे, अभी तो तीसरा बैल आना बाकी है ना, सोनू की तरह, एक बैल गया, दूसरा गया, अब तीसरा आना बाकी है, तो हमारा एफर्ट कम हो जाता है। जब मैं कुछ किताब लिख रहा था, ये 2 किताबें मैंने लिखी, इसमें से एक किताब का नाम है जीत की रणनीति। ठीक है, ये मैंने जेई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए लिखी। एक का नाम है अफसर। तो मैंने क्या किया कि इस किताब को प्री बुकिंग पे लगवा दिया पहले ही। मतलब मैंने इस किताब के मात्र 5 चैप्टर लिखे होंगे, 30 के आसपास चैप्टर हैं इसमें, 30 के आसपास चैप्टर। हाँ, मुझे कंटेंट पता था कि मुझे लिखना क्या है, मुझे आइडिया था कि मुझे एग्जीक्यूट क्या करना है, इसके साथ में भी ये था, इसके साथ। लेकिन मैंने फिक्स कर दिया कि मैं अमेजोन पर इस किताब की डेट फिक्स कर रहा हूं कि मुझे ये किताब फॉर एग्जाम्पल 30 दिसंबर को लॉन्च कर देनी है। मतलब प्री बुकिंग पे लगवा दिया। अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, मुझे हर एक केस में इस किताब को पूरा करना ही था। मतलब आप इस चीज को समझ लो कि हमारी जिंदगी में अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि यार, अब जैसे मैं एक एक्टर की बात करता हूँ, हालांकि एक्टर की बात कभी करता नहीं हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ। जैसे अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार ने अपनी जिंदगी में फिक्स किया हुआ है कि मुझे किसी भी एक फिल्म को सिर्फ 35 दिन देने हैं। डायरेक्टर से पूरी फीस लेते हैं, प्रोड्यूसर से पूरी फीस लेते हैं और साफ साफ बोल देते हैं कि मुझे सिर्फ 35 दिन में आपको दूंगा। शूटिंग हो पाती है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाती तो ठीक है, इट्स ओके, 35 दिन। तो अपनी लाइफ में सेट करो। और तुम किसी के ऊपर भी काम नहीं कर पा रहे हो ना, तो 3 चीजों के ऊपर करो, ब्रेन, बॉडी, तो इसका बाई प्रोडक्ट बैलेंस, वो अपने आप आ जाएगा। सीढ़ियां चढ़ो। अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए चीजों को समझ लो कि हम फिक्स कर ले कि हमें करना क्या है। खैर, पार्किंसंस लॉ, इसका मतलब क्या है? दैट एफर्ट्स, जो भी प्रयास होता है, जो भी आपके प्रयास होते हैं, वो स्ट्रेच होते हैं, है ना, वो स्ट्रेच होते हैं, स्ट्रेच होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो अगर आप टाइम कम कर दोगे तो आपके एफर्ट बढ़ जाएंगे। टाइम अगर आप कम कर दोगे तो आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। और ये हर जगह है। जब आपके घर में किसी रिश्तेदार को ये बोल दिया गया होगा
हाँ, क्वालिटी डिक्रीज होता है, एग्री विद दैट, अगर आप ऐसा करते हैं तो, बट काम हो जाता है, काम हो जाता है। और जब एक बार काम हो जाता है तो वही काम आपको दूसरा काम करने को इंस्पायर करता है। मैं आपको बता रहा था बात कि जो आपके किसी रिश्तेदार को बोल दिया कि अब ये जो है मरने वाले हैं, 1 महीना और है इनके पास में, 2 महीना और है, तो घर वाले खुद का पूरा प्रयास झोंक देते हैं उसमें। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने आपको बोला कि देखो एक्सरसाइज नहीं करोगे 7 दिन से ज़्यादा जी नहीं पाओगे। आप सुबह ट्रैक सूट लेके आते हैं, जूते लेके आते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर बोला कि नहीं वैसे रिपोर्ट्स तो ठीक है बट थोड़ा ध्यान रखो। डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट ठीक है थोड़ा ध्यान रखो, तो वो सारे नशे कर रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, अगर उस दिन 2 पी थी तो डॉक्टर के बोलने के बाद 6 पी रहा है, और दारू भी पी रहा है, और जमाने भर के काम कर रहा है ना, क्योंकि तीसरा बेल का वेट तो सभी करते हैं। जबकि ये सबसे बड़ा भ्रम हमारा यही है कि हमारे पास में समय है तो पर आलसी बने हुए। कुछ टेक्निक्स होती, देयर आर सम टेक्निक्स, ठीक है, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जो हमारे आलसपन को दूर करने का काम कर सकती है। कुछ टेक्निक्स है। मैं 3 टेक्निक्स के नाम आपको बता रहा हूं। एक टेक्निक है पोमोडोरो, एक है डेस्क टाइम, और एक है अल्ट्राडियन रिदम। ठीक है, एक टेक्निक है पोमोडोरो, एक है डेस्क टाइम, और एक है अल्ट्राडियन रिदम। ये 3 टेक्निक्स है जिससे आप अपने आलसपन को दूर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ टेक्निक, ये टेक्निक होती है 25-5, ये टेक्निक होती है 50-10, और ये टेक्निक होती है 90-15। मतलब आपको लगता है कि यार हमारी जिंदगी में कुछ बोरिंग चीज है, हाँ कुछ ऐसी चीज है तो थोड़ी टफ है, हाँ, जो हमको करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी करनी है, करनी है, बस जबरदस्ती करनी है। तो उसके लिए एक फिक्स टाइम सेट करते हैं। जैसे मान लो मुझे मैथ्स पढ़नी है या मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो मैं 25 मिनट का टाइम सेट करूंगा कि 25 मिनट करूंगा, चाहे हो चाहे ना हो। अच्छा, नॉवेल्स के लिए करने की जरूरत नहीं है, उसमें फ्लो स्टेट होती है, एक पेज के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पढ़ते जा रहे, आराम से पढ़ते जा रहे। लेकिन जब चीजें टफ होती है ना, तब हमें सेट करना पड़ता है। पोमोडोरो टेक्निक ये होती है, मैं आपको बता देता हूं। मैं किस टेक्निक को ठीक मानता हूं मैं उसकी भी बात करूंगा। ये पोमोडोरो एक टेक्निक है कि आप एक टास्क को डिसाइड करते हैं, अपना टाइमर सेट करते हैं, 25 मिनट का इनका मानना है कि भाई इसमें बेस्ट काम हम कर सकते हैं, और उसके बाद में टास्क पे काम करते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं और फिर से इसको 4 बार रिपीट करते हैं। मतलब आप ये काम 25 × 4 अगर 100 मिनट करते हैं तो उसके बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं 15 से 30 मिनट का। मतलब ले दे के चीजें वहीं टूट के आती है। लेकिन ये बेसिकली होता है जब आप कुछ बोरिंग चीज कर रहे हो कि यार करना पड़ेगा, मैं क्या करूं, करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं, मैं करूं तो क्या करूं। हाँ, तो हमें इस चीज को समझ लेना है कि हमारे पास में 3 टेक्निक्स हैं, पोमोडोरो, डेस्क टाइम और अल्ट्राडियन। मैं किस तकनीक का सपोर्ट करता हूं, मुझे कौन सी तकनीक लगती है जो सर्वश्रेष्ठ है, मुझे डेस्क टाइम लगती है, और मैं इसी तकनीक को फॉलो करने की बात कर। आप 50 मिनट जो भी काम करते हैं वो करें, उसके बाद अपने आप को हाइड्रेट करें, हल्का गुनगुना पानी पिए, गहरी सांस ले 10 बार, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, हल्का फुल्का स्ट्रेच करें ताकि ब्लड फ्लो ठीक हो जाए, ऑक्सीजन ठीक हो जाए। पानी आपने पी लिया, कुछ अच्छा सा खा ले, जो भी कुछ अच्छा हो, जैसे
चने खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको लगता है कि अच्छा प्रोटीन कंटेंट है उसमें, उसको खा लें थोड़ा सा। ड्राई फ्रूट्स है तो अच्छी बात है, वो भी आप खा सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लें नेक्स्ट बैटल के लिए। मतलब अगर आपके पास में आपने थोड़ा सा स्ट्रेच किया अपने आप को, आपने हाइड्रेट किया अपने आप को, आपने कुछ खा लिया, ठीक है, और आपने डीप ब्रीदिंग कर लिया, स्ट्रेच किया, हाइड्रेट किया, कुछ खा लिया, डीप ब्रीदिंग किया, है ना, हेड्स बोल सकते हैं इसको, HEDS। ये HEDS का काम अगर आप इस गैप में नहीं करेंगे, इस गैप में नहीं करेंगे, तो आप कभी इन टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने 25 मिनट, 50 मिनट या 90 मिनट मेहनत की या नहीं की। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने रेस्ट का इस्तेमाल कैसे किया। एक बहुत फेमस कहावत है कि जिंदगी में अगर आपको एक कुल्हाड़ी दी जाए और उसे 6 पेड़ काटने हैं, 1 घंटा आपको दिया जाए, या 1 पेड़ काटना है 4 घंटे आपको दिए जाए, बहुत बड़ा पेड़ है तो 3 घंटे कुल्हाड़ी को धार लगाओ, तब पेड़ काट पाओ। ये धार लगानी है। धार कैसे लगेगी? स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग से बढ़िया कुछ नहीं। ब्लड फ्लो ठीक होता है उससे। हल्का सा गर्म पानी पी लो, कुछ खा लो, गहरी सांस लो, तैयार हो जाओ, मिशन के लिए तैयार करो, अपने आप को झोंक दो कि अब कुछ करना है, ढंग का करना है। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये टेक्निक काम नहीं करेगी। इस टेक्निक में लोग यहां फोकस करते हैं, भाई यहां ध्यान देना है, यहां फोकस करते हैं, यहां ध्यान देना है, यहां फोकस करते हैं। ये अल्ट्रा परफॉर्मर्स करते हैं काम, जो अपनी जिंदगी में किसी भी काम में परफेक्शन की ओर जा चुके हैं, वो लोग ये काम करते हैं, वो लोग ये काम करते हैं। तो हमें ये समझ लेना है। और मैंने बोला था कि एक रीजन था कि भाई लिथार्जी, अपनी एनर्जी के ऊपर लोग काम नहीं करते। मैं आपको आज सच बता रहा हूं, आज भारत में लोगों की लो एनर्जी है, और उसका मेजर रीजन क्या है कि उनमें विटामिन B12 की और डी की डेफिशिएंसी है। डी की डेफिशिएंसी, ये मेजर रीजन है। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अब हमारे हीरोज कुछ ऐसे हैं जो कुछ ऐसी चीज़ें प्रमोट करते हैं। आप देखिए, ये हमारे शाहरुख खान भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं कि मर्दों की स्वच्छ त्वचा के लिए फेयर हैंडसम, और फेयर हैंडसम के चक्कर में इंसान धूप में निकल ही नहीं रहा है, गोरा हुए जा रहा है, गोरा होने की कोशिश कर रहा है। वो 2 फ़ोन आते हैं, चाइनीज़ फ़ोन, ओप्पो वीवो के, इसीलिए बिक रहे हैं क्योंकि उसमें फ़ोटो खींचो तो इंसान गोरा हो जाता है। गोरा बनने का जो इतना ख्वाहिश है हिंदुस्तान में, वो तुल्य है। और यही रीज़न होता है कि ऐसी क्रीम्स बिकती हैं और हिंदुस्तान में लोग विटामिन B और D के डेफिशिएंट हो जाते हैं, वो लिथार्जिक हो जाते हैं, उनमें एनर्जी है नहीं। ये आज लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि 75% ऑफ इंडियंस सफर फ्रॉम विटामिन डेफिशिएंसी, और मेजर इसमें D है, मेजर इसमें D है। मोर देन 7 आउट ऑफ 10 इंडियंस, ठीक है ना। और विटामिन D की डेफिशिएंसी मेनली है, जैसे अल्जाइमर्स होता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, सेजोफ्रेनिया हो सकता है। धूप में निकल नहीं रहे, गोरा होने का भूत सवार है लोगों के ऊपर। आप ये देखें कहां से मिल सकता है, तो मैं तो ये कहूंगा धूप में जाओ, भागो दौड़ो, खाना खाओगे उससे भी खींच लेगा, उससे भी खींच लेगा शरीर। अगर तुम एक्सरसाइज करोगे, तुम अगर वर्कआउट करोगे, तो हर चीज से खींच लेगा। धूप में रहोगे नहीं तो तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, अपनी आज इंडियंस डेफिशिएंट है B12 के। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो सेशंस में आप लोग के ले रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कमेंट सेक्शन में, आप एक बार बताइएगा। ऐसे ही सेशंस लोग लेते हैं, लाख लाख रुपए चार्ज करते हैं और लोग खुशी खुशी देते हैं। लेकिन मुझे उसके साथ समस्या है। लाख रुपए कोई चार्ज कर रहा है किसी से, तो जो सीख के जा रहा है वो जब किसी को सिखाएगा तो उनसे भी लाखों रुपए लेगा। और जो बात हर एक भारतीय को पता होनी चाहिए, हर एक ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारतीय को पता होनी चाहिए, वो शायद नहीं पहुंच पाएगी। मैं जितना प्रयास इस काम के लिए करता हूँ, शायद कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपके सेशंस थोड़े लंबे होते हैं, क्योंकि एफर्ट गहरा होता है, प्रयास गहरा होता है। मैं चीज़ें ढूंढ के लाता हूँ, मैं चीज़ें समझता हूँ,
मैं सिर्फ ज्ञान की 2 बात बोल के निकल नहीं जाता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि आप कहां लैग कर सकते हैं, आप कहां फंस रहे हैं, क्योंकि हम भी इंडियंस हैं। और इवन ये तक देखा गया है कि अगर आपके पास में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसके साइकोटिक सिम्टम्स भी होते हैं। हाँ, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, डी की वजह से हार्ट इश्यूज भी हो रहा है, और भी कई चीजें होती है। तो काला होने के चक्कर में इंसान अंदर से काला होता जा रहा है और वो खत्म होता जा रहा है। खैर, थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो लिथार्जी का रीज़न देख लेना भाई। डाइट के ऊपर काम करना है तुम लोग यार, मैगी के भरोसे जिंदा हो कि हमें मैगी मिल जाए और हमारा काम हो जाएगा। तुम क्या 2 मिनट के चक्कर में 2 मिनट का खाना खा के तुम 100 साल जीने की बात करते हो? तुम 100 साल जीने की बात करते, ना बॉडी ताकतवर बनेगी, ना ब्रेन, कुछ नहीं कर पाओ। एक और चीज समझो कि हम जो रील्स देख रहे हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे करें। मोबाइल फोन एक मेजर रीजन है हमारे आलसी बनने का, और लोग मोबाइल फोन में घंटों, कई लोग तो जिंदगी बर्बाद कर दी है, कई लोग वहां सट्टे लगा रहे हैं, और ऐसे ऐसे काम वो मोबाइल फोन से कर रहे हैं कि मारे जा रहे हैं। किसी को गेम में बड़े बड़े हथियार खरीदने हैं, किसी को विनर विनर चिकन डिनर करना है, और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। कोई मौज में मौज ले रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या बकवास चीजें वहां कर रहे हैं। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, और जिस तरीके से मैं मोबाइल का इस्तेमाल करता हूं मैंने इस इंसान से सीखा है। ये सच्चा भारतीय, ट्रू इंडियन, ट्रू इंडियन। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के कुली हैं, एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के कुली। मैंने इस इंसान के ऊपर टेड टॉक तक दिया है, ठीक है। ये वो कुली हैं एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के, जिन्होंने अपने स्टेशन के वाईफाई का इस्तेमाल किया और इंटरनेट से कंटेंट सुना, लेक्चर सुने। और ये इंसान पहले केरला पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्रैक किया, APSC, और फिर UPSC क्रैक किया। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन। मैंने इस इंसान के ऊपर टेड टॉक दिया है। इस इंसान ने किया क्या? इस इंसान ने इस चीज को समझा। नाम क्या है सर इनका? इनका नाम है के श्रीनाथ। के श्रीनाथ, एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन। हाँ, इस इंसान ने समझा कि इंटरनेट को आंखें नहीं देनी है, इंटरनेट को कान देने हैं। क्योंकि अगर आंखें दोगे तो इंटरनेट बहुत समझदार है, वो देखता है कि किस पे इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आइरिस स्कैनर लगा हुआ है, आइरिस स्कैनर, तो चेक कर लेता है कि किस पे इसका ठहर गया, ये कहाँ आंखें खुली रह गई इसकी, वो वहीं से चेक कर लेता है और फिर वैसा ही कंटेंट दिखाने लग जाता है। पूरा दिन तुम्हारा खराब कर देगा वो। इस बंदे ने ईयरफोन लगाया, मुझे वो सुनते जाना है कंटेंट, आंख नहीं, देखना नहीं। क्यों? क्योंकि हम वहां जाते हैं IAS की तैयारी करने के लिए, IAS की तैयारी करनी है, और फिर वहां पर उन्हीं सर का किसने वीडियो काट के डाला हुआ होता है कि लड़कियों को कैसे इंप्रेस करें, 3 तरीके। हम वो देखना शुरू, क्योंकि हमारी फितरत तो वही है ना यार, हम जाएंगे तो वही। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारती आंखें नहीं देगा, कान देगा, कान देगा। और सुनो, मोबाइल को उल्टा रख दो, तुम्हें कुछ म्यूजिक सुनना है, कोई वीडियो सुनना है, सुनो, आनंद लो उसमें, बैठे बैठे देखे जा रहे हैं बस। आंखें खराब, चश्मे का नंबर चेंज। संगत डिसाइड होती है उससे। मतलब मोबाइल फोन को अगर तुम आंखें ना दो तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, आंखें ना दो तो। और कान अगर देते रहो तो तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें सीख सकते हो।
लेकिन तुम स्क्रॉल किए हुए हो हर वक्त, तुम निपट जाओगे दोस्त, और तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं होगा। एक बहुत फेमस कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक किसान था, उसको गधे की जरूरत थी, गधे की। वो एक व्यापारी के पास में गया और व्यापारी के पास में जाकर उसने कहा कि मुझे गधा चाहिए, आलसी हुआ तो कल वापस दे जाऊंगा। व्यापारी ने सोचा कि कैसी बकवास कर रहा है किसान, इसको कैसे पता चलेगा कि आलसी है कि नहीं है। जो भी था, किसान ने गधा खरीदा, ले गया, बाड़े में बांध दिया। सुबह उठा और इसने व्यापारी को वापस दे दिया कि तुम्हारा गधा आलसी है। बोले कैसी बात कर रहे हो? बोले हाँ, मेरे पास में 7 गधे हैं, 7 गधे हैं, 5 गधे एक तरफ रहते हैं, 2 गधे एक तरफ रहते हैं, 5 काम करने वाले, 2 काम नहीं करने वाले, चोर हैं वो, आलसी हैं। ये जब मैं सुबह उठ को देखा तो उन 2 के पास में खड़ा था, आलसी के पास में खड़ा था। मुझे लगा कि किसी काम का नहीं, इसको दे आते हैं। तो इंसान इंटरनेट पर भी वही ढूंढता है कि कौन सा कचरा उसको मिल जाए जिससे उसकी जो मन की इच्छा है, जो उसके तन की इच्छा है, वो शायद पूरी हो जाए, ये वो सोचता है। तो हमें ये समझ लेना है कि स्क्रॉलिंग जो है ना, जिससे तुम्हारा समय खराब हो रहा है, लो एनर्जी विटामिन डेफिशिएंसी से हो रही है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तुम्हारा टाइम कभी नहीं आएगा। सोनू के तीसरे बैल के पूंछ नहीं थी, समय नहीं बचा है। इन चीज़ों के लिए हमेशा समय रखो। बॉडी ब्रेन बैलेंस। गलत आदतें के बारे में मैंने कई सेशंस लिए हैं, कई सेशंस में बताया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, लाइफ, जिंदगी क्या है? वो है एनर्जी मल्टीप्लाई टाइम। आलसी लोग अपना समय खराब करते रहते हैं। एक बहुत ही फेमस चीज है जो मैंने खुद ने लिखी और मैंने ये समझा कि आपके पास उतना ही समय जितने कि आपके पास प्लानिंग है। आपके पास 25 घंटे 24 घंटे नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। समय उतना ही है जितने की प्लानिंग है। और मैं लाइफ को हमेशा इस फॉर्म में डिवाइड करता हूं, लाइफ इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी। टाइम कैसे आएगा? DWR से। व्हाट आई डिड, मैं हमेशा समझाता रहा हूँ। व्हाट आई विल, आज मैंने क्या किया, मैं कल क्या करूँगा, आज मेरा अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट ऑफ डे, क्या मेरा रिग्रेट है, क्या आज मैंने ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इससे आपका टाइम मैनेज होता है। हर रात को सोने से पहले लिखिए। आप बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 70 साल है, 80 साल है, और एनर्जी के लिए स्लीप, अच्छे से सोना है। नींद तभी आएगी जब एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज करनी है। और खाना तभी बचेगा जब एक्सरसाइज करोगे, इसलिए इसको एक्सरसाइज को बीच में लिया हुआ है, राइट। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, हाइड्रेशन। क्योंकि सब्जियां वहीं ताजी होती है जिसके ऊपर पानी छिड़का जाता है। इंसान वहीं ताजा होता है जो लगातार हाइड्रेट होता रहता है। डॉक्टर हिमांशु ओझा सर यहाँ पर लाइव में हैं, उन्होंने कमेंट किया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। जब आपके साथी लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। खैर, तो ये हमारे पास में स्लीप है, एक्सरसाइज है, डाइट है। सर का कहना है दैट आई एम मॉडर्न स्वामी विवेकानंद। थैंक यू सो मच सर। बट मेरे लिए वो आदर्श है, सम्मानीय है, लेकिन मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण आप भी हैं, आपकी दोस्ती भी। मैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में दोस्त से ऊपर कुछ होता नहीं है। एजे सर भी हैं, एजे सर भी सेम बात करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ ताकि मैं कुछ परिवर्तन ला पाऊँ। आपको डिसाइड करना है कि आप SED में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आप सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, आपको एंजाइटी है, आपको फ्रस्ट्रेशन है। आपको डिसाइड करना है, दैट इज योर चॉइस। ये हमारा आज का सेशन था आलसपन के ऊपर। और मैं कंफ्यूज्ड हैं तो गोल कैसे डिसाइड करना है। रिग्रेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपना टाइम आएगा, मैंने आपको बताया, कभी नहीं आता है। फिक्स माइंडसेट नहीं। लोगों को बोलो कि दुनिया घर में ही मरती है, घर से बाहर निकलो। लिथार्जिक बिल्कुल नहीं होना है। क्यों हो सकते हैं उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। मोबाइल फ़ोन को आंखें नहीं देनी, कान देना है।
गलत आदतों के ऊपर मेरा एक और सेपरेट सेशन है जो आप देख सकते। आज के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर से बताइएगा, और हमेशा ये याद रखिएगा कि जिंदगी में आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, तो मेहनत करता है उससे बड़ा दोस्त उसका कोई नहीं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट से YouTube इन चीज़ों को स्प्रेड करता है और शायद हर भारतीय के पास में ये मैसेज पहुंचता है। जब आप कमेंट करते हैं तो उसके माध्यम से मुझे भी एनर्जी मिलती है और काम करने का और मोटिवेशन मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत। थैंक यू सो मच।